नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर और इसके साथ ही बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण को सुना। मुख्यमंत्री ने आम जनता के साथ बैठकर कार्यक्रम का श्रवण किया और प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए विचारों को प्रेरणादायक बताया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 126वां एपिसोड था और प्रत्येक भारतवासी को इंतजार रहता है महीने के आखिरी रविवार का, क्योंकि हर महीने के आखिरी रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से देश की करोड़ों जनता से रूबरू होते हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि तेलीबांधा मंडल के अंतर्गत आज ये सिंधी पंचायत के इस भवन में हमारे रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे रायपुर शहर के जिला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन और तेलीबांधा मंडल के अध्यक्ष और मंडल के पदाधिकारी और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनने का। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर रायपुर स्थित भगत सिंह चौक पर उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह के साहस, देशभक्ति और बलिदान को प्रेरणादायक बताया और युवाओं के उनके आदर्शों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा लेने को कहा। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और इसके साथ ही अध्यक्ष दीपक, अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत समेत अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने बता दें कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में लगातार तीसरे दिन जनचौपाल लगाकर क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवारजनों को क्षेत्र के विकास कार्यों का विस्तार से हिसाब दिया और जीएसटी बचत उत्सव पर भी चर्चा की। अरुण साय ने गाँव में करीब 66 लाख रुपए के नए विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार होगा और बुनियादी सुविधाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकेगा। सरगुजा जिले के पहाड़, जहां बता दें कि भगवान श्री राम ने वनवास किया और कालिदास से मेघदूत की रचना की, जो आज संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। यह राम मंदिर छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम और राष्ट्र संरक्षित धरोहर है। तो वहीं आषाढ़ के पहले दिन यहां विद्वान और कवि संगोष्ठी करते हैं, लेकिन वर्तमान में रामगढ़ पहाड़ संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। यहां लगातार हो रही माइंस ब्लास्टिंग से बता दें कि धरोहर को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। विपक्षी नेता अमरजीत भगत ने बीजेपी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और ठोस संरक्षण कदम उठाने की भी मांग की है। रामगढ़ की पहाड़ी, जहां भगवान राम के आने का अवशेष है, उनका पदचिन्ह मिलता है। भारतीय जनता पार्टी केवल राम का नाम वोट के लिए लेती है और जब काम करने का बारी जब भी आया है तो बहाना बना करके बगल से निकल लेती है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा का धार्मिक महत्व का स्थान है। वहाँ हर साल आषाढ़ के पहले दिवस में कालिदास जी जो मेघदूत लिखे थे उसका वहाँ रचना होता है और पूरे देश के जो विद्वान हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, सब आते हैं वहाँ पर, संगोष्ठी होती है। यह ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में ये चिन्हित है और उसका संरक्षण करने के बजाय अगर हम केवल जवाब तक ही सीमित रहेंगे तो उचित नहीं है। मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, परंतु अगर कोई बात उठ रहा है तो उसको उचित एजेंसी से उसका जांच कराना चाहिए। अब मान लीजिए कांग्रेस के नेता लोग या जनप्रतिनिधि या पूर्व मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने उसको
ध्यान आकर्षित कराया, उसको आप राजनीतिक रूप से न लेकर के, उसको आप भारतीय जनता पार्टी का जांच टीम न बना करके, उसको अगर विशेषज्ञ और अधिकारियों का जो टीम बना करके भेजते तो ज़्यादा लोगों के लिए विश्वसनीय रहता और एथेंटिक रहता। खबर कोड़ागांव के फरस गांव से है, जहां बता दें कि केशकाल शहर की जुज सड़क को लेकर विधायक नीलकंठ टेकाम ने गोल्डी ढाबा से पंचवटी तक पैदल चलकर निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क की बदहाल स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि जनता की तकलीफ मेरी अपनी तकलीफ है और सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य अब और भी टलने वाला नहीं है। इसके साथ ही बता दें कि केशकाल शहर में अब खराब सड़कों की समस्या से राहत मिलने जा रही है और सड़क सुधार कार्य के साथ साथ सुगम जल निकासी के लिए नाली निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। नाली बनने से बरसात के दिनों में पानी भराव की समस्या दूर होगी और सड़क लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत रहेगी। यह कदम शहरवासियों की सुविधा, स्वच्छता और बेहतर यातायात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और इसके साथ ही शहर की जुज सड़क का जायज़ा लिया गया और इसके साथ ही बता दें कि गंदे पानी की निकासी को लेकर भी कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। गुरेला पेड्रा मारवाही जिले के पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया। विश्व पर्यटन दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बता दें कि इको टूरिज्म साइट 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मरवाही जिले के नाम रहा। यह सम्मान जिले की शान और इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र को और भी नया उजागर किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट लीना कमलेश मंडावी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। इसके साथ ही राजमगढ़ की हरियाली, वादी और सुंदरता, जैव विविधता और ग्रामीण संस्कृति ने इसे इको टूरिज्म का मॉडल डेस्टिनेशन भी बना दिया। कलेक्ट्रेट ने बताया है कि इसे जनता, पर्यावरण प्रेमियों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की जीत बताया और कहा कि सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रगति और संस्कृति के संरक्षण का भी प्रतीक है। नेशनल हाईवे विभाग ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत बता दें कि एक भव्य स्वच्छता रन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में धावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और यह दौड़ बता दें कि जिला मुख्यालय के रायपुर नाका से शुरू होकर बांदा तालाब तक गई और फिर वहां वापस रायपुर नाक पे संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था और इस दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले धावकों को बता दें कि सम्मानित और पत्र भी दिया गया और नगद पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि नेशनल हाईवे विभाग ने किया आयोजन, जहां रन का आयोजन किया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही सैकड़ों धावकों ने इसमें भाग लिया, जहां उनको सम्मानित भी किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा का पखवाड़ा है। तो आत्मनिर्भर संकल्प अभियान हमारा ये 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक के चलने का है। उसी में से ये है कि जो नमो मैराथन का आज आयोजन किया गया और ये संदेश है कि हम इसे दिनचर्या में अपनाएं, प्रतिदिन दौड़ें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने से अपनी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी रहेंगे और स्वस्थ रहने से ही राष्ट्र का निर्माण। और आज के युवा क्या है, एक ये भी उद्देश्य है कि युवाओं को बताने का कि आज के युवा एक नशे के गिरफ्त में है, उन्हें भी नशा से मुक्त करने के लिए, और नशा से मुक्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और राष्ट्र के निर्माण में हमारी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, उसमें जो स्वच्छता रन है उसके अंतर्गत आयोजन किया गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का आयोजन है, जिसमें जो है कोंडागांव डिवीजन को इसके लिए चुना गया और इसके लिए जो है संभाग के अधिकारी कर्मचारी जो है बहुत मेहनत करके जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाए। साथ में स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, हम सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। मैं सुरेंद्र सिंह मांझी, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रायपुर।
खबर सुकमा से है, जहां सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बीजेपी ने सुकमा के महादेव डोंगनी मंदिर में सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद अरुण सिंह भदौरिया, पूर्व कोषाध्यक्ष नीलाधर राठी, नगरपालिका उपाध्यक्ष भुवेश्वर यादव समेत कई कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। इस दौरान सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण और समाज के अंतिम पंक्ति पर सहायता पहुंचाने जैसी गतिविधियां भी की गई। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि सफाई केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और जन भागीदारी का भी प्रतीक है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल अपने एक दिवसीय प्रयास पर बता दें कि गुरेला पहुंचे और उन्होंने मां नर्मदा मंदिर में दर्शन और विधि विधान से पूजा अर्चना करी। इसके बाद कल्याण बाबा दास महाराज का आशीर्वाद भी लिया। आश्रम दर्शन के बाद गुरेला मरही माता मंदिर में माता के पूजन और अखंड ज्योत का भी दर्शन किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष रोशनी तापस शर्मा ने बीजेपी पदाधिकारियों एवं परिवारजनों के साथ अमर अग्रवाल का स्वागत अभिनंदन भी किया। नवरात्रि के पर्व पर बता दें कि पूरे जिले में आस्था और भक्ति का नज़ारा देखने को मिला। गुरेला की खेरमाई दुर्गा उत्सव समिति और ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित दुर्गा महोत्सव में इस बार बंगाली महिलाओं की आस्था और संस्कृति ने विशेष रंग बिखेरा। बता दें कि गुरेला में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार हर वर्ष माँ काली और माँ दुर्गा की आराधना बड़े ही हर्षोल्लास से करते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बंगाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत खप्पर नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। उनके हाथों में जलते धूप धुनी के साथ उठते धुएं और ताल से ताल मिलाकर किए गए नृत्य ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रायपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के कलेक्ट्रेट परिसर में बता दें कि रिकॉर्ड सेल का रूम ही छत बता दें कि अचानक से गिर गई। हालांकि जिस जगह की छत गिरी है वहाँ उस समय कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था और इस कमरे में कई महत्वपूर्ण फाइलें रखी हुई थी। छत का छज्जा गिरने से फाइलें मलबे और धूल में दब गई। फिलहाल प्रशासन ने कमरे को सील कर दिया है। गरियाबंद जिले के ब्लॉक के ग्राम पंचायत के गांव के लोग लंबे समय से मुक्तिधाम में शेड निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कारण अभी तक यह मूलभूत सुविधा पूरी नहीं हो पाई है। हाल ही में बारिश के कारण एक मृतक का अंतिम संस्कार त्रिपाल के सहारे किया गया, जिससे ग्रामीणों की मजबूरी और तकलीफ सामने आई। बारिश में अंतिम संस्कार करना गांव वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया। इसके साथ ही बता दें कि ग्रामीण प्रशासन से जल्द पक्के टीन शेड बनवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। वहीं आज़ादी के बाद भी ग्रामीण अपने मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरबा जिले के थाना अंतर्गत ग्राम में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने चौथा मुख्य आरोपी शक्ति सिंह को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। उनके साथ एक अन्य साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले घटना में शामिल यूपी निवासी दुर्गेश पांडे और निवासी आशीष जांगड़े और हर्ष सिंह को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने व्यवसायी सिकंदर मेमन के मकान में फायरिंग की और पहली गोली शटर में लगी, जबकि दूसरी गोली दरवाजे में जा घुसी। घटना के दौरान परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे और ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस के चलते अपराधी पकड़ाए गए हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।